जीजा जी का उल्लेख आ गया रॉबर्ट वाड्रा जी ने केवल ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे तमाम पार्टियों के बड़े नेता मिलते, वो सब लोग कहते हैं कि वाड्रा जी आप यू आर सो पॉपुलर कि आप हमारी पार्टी से भी लड़ जाओ तो भी बड़ी मेजॉरिटी से जीतोगे। कम से कम इस नाजुक वक्त में एक आदमी तो निकला। इतने साहस की बात कभी सपा में कोई नहीं बोल पाया, डीएमके वाले नहीं बोल पाए, टीएमसी वाले इंडिया गठबंधन कोई नहीं बोल पाया जो वाड्रा ने बोला कि मैं कहीं से भी खड़ा हो जाऊं। लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतने पॉपुलर हो। मुझे लगता है कि शायद इस बार कांग्रेस वाड्रा साहब के अपार लोकप्रियता का लाभ जरूर उठाएगी, क्योंकि उनने कहा है कि मुझे 25 साल हो गए जनसेवा करते हुए। अच्छा, जनसेवा का भी बड़ा विचित्र मामला है। मुख्तार को भी जनसेवक की उपाधि मिली है, तो रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को जनता के बीच जाना चाहिए। आप 5 साल में एक बार भी नहीं जाना चाहते क्या? यही सामंती सोच है, यही राजशाही है। और आप जो दूसरा जा रहा है उसको क्या कहते हो? औंधे मुंह भागे चले जा रहे हैं। हमें देखो चमेली तेल लगा बालों में बिल्कुल ठंडे में बैठे। कोई बड़ी बात कर रहे हो? कोई बड़ी बात कर रहे हो? आपको मेरा प्रणाम। बोले हमें देखो ना राहत रूह लगा के हैं और ठंडे में आनंद ले रहे हैं, और ये भाजपाई देखो भाग रहे हैं पागलों के तरीके से। ये जो भाव है ये अच्छा भाव नहीं। मैं मायावती जी के कभी इस बात के समर्थन में नहीं रहा कि केवल हम 15 दिन निकलेंगी, और वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे, वहां से जहाज, जहाज से डी में, और डी में से भाषण, भाषण के बाद सीधे डी, डी से जहाज में अंदर, और जनता से कोई ऐसे भी नहीं। क्या ऐसे दलों का बिस्तर गोल कर दिया जनता ने। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन दोस्त बात हकीकत है। क्या जिनके दिमाग में ये गर्मी थी, ये गलतफहमी थी कि मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं जाऊंगा और ऐसे करूंगा, हार गए, पार्टी डूब गई, खत्म हो गए, निस्तेनाबूद हो गए। नहीं जी, पूछ लो तो नाराज, बोले भाई आपको क्या तकलीफ है? नहीं जी कोई तकलीफ नहीं, आप बड़े लोगों को कैसे तकलीफ हो सकती? बोले समय आएगा तो बताएंगे राहुल जी का क्या है। अरे पब्लिक लाइफ में है, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा है कि भाई वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आप पब्लिक लाइफ में नहीं होते, कोई नहीं पूछता। ये तो अच्छी बात है कि आपके नेता को पूछा जा रहा है, इसमें क्या बुराई, नाराजगी की बात। लेकिन ये भाव सामंती सोच का है। कल भी हमारे साथ एक मित्र थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो उन्होंने यही कहा। मैंने कहा भाई आप लोग कब निकलोगे? तो उन्होंने कहा ये सब लोग जो भाग रहे हैं, अग्निहोत्री जी प्रधानमंत्री से लेके और अमित शाह और योगी सब, जयंत, ये सब इसीलिए तो भाग रहे हैं कि हम इतना मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने अच्छा आपके डर से भाग रहे? बोले और क्या? मैंने फिर भगाते रहिए। जनता मालिक है, आप उस मालिक के पास जाना नहीं चाहते, अदब से खड़ा नहीं होना चाहते उसके साथ। क्या उसकी इजलास में वैसे तो खड़े होइए जैसे जज के इजलास में खड़ा होता आदमी। जज तो केवल गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है या छोड़ सकता है। जनता की अदालत समझ लीजिए 1 मिनट में आकाश पर और 1 मिनट में पाताल पर ले जा खड़ा कर देती है। वो इंदिरा गांधी को समझ कम थी, उनको शायद समझ कम थी। पूरे देश भर में लू लपट में भी दौरा करती थी। आज के कांग्रेस के नेताओं को समझ ज्यादा है। मुलायम सिंह जी को समझ कम थी, आज की समाजवादी पार्टी को समझ ज्यादा है। मैंने मुलायम सिंह जी की राजनीति का उद्भव देखा है, उनका लोगों से मेल मिलाप देखा, उनका दौरा देखा, उनका भागदौड़ देखी उनकी। या आज के नेता लोकप्रिय ज्यादा है, मुलायम सिंह लोकप्रिय कम थे, इसलिए उनको भागदौड़ करनी पड़ती होगी भाई। वो ऐसे नहीं थे कि ऐसे ऐसे कर दें और जीत जाए। आज के नेताओं को लगता है हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो जीत जाएंगे। कांशीराम, वो मैं उनके साथ एक पत्रकार के नाते बहुत सारे
प्रचार के अवसरों पर गया, रात दिन मेहनत करने वाला नेता। उसकी शिष्या मायावती जी बोले भाई कुल 10 दिन है मेरे पास 5 साल में। जब अखिलेश यादव से उनका गठबंधन हुआ तो उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि भाई सिर्फ 10 सीटों पर जाऊंगी। क्या अखिलेश जी चाहते थे 11वीं पे चली जाओ, 9 मने जाऊंगी 10 सीट बस। क्या जनता पे एहसान कर रहे हो क्या चुनाव लड़के? भाई साहब ना करो एहसान, अपना कोल्ड स्टोरेज खोल लो, का दूसरा धंधा देखो। जरूरी एहसान कर रहे हैं। जिन नेताओं को यह लगता है कि वो जनता को के बीच में जाके जनता पर एहसान करते हैं, तो आप देवरा बाबा नहीं है कि आपके दर्शन करके जनता कृतार्थ हो जाएगी। ना नीव करोरी बाबा हैं। तत्काल अपना पेशा बदल लो भैया, दूसरा काम करो, जनता पे कृपा ना करो। एक एहसान करना जनता पे कि उस पे कोई एहसान ना करना। राज भाई आपसे भी निवेदन ना, अगर ऐसा भाव है किसी के मन में तो आप लोगों को देखने से अच्छा आदमी सिनेमा नहीं देख लेगा मोबाइल में? क्या भोजपुरी गाना सुनेगा, आनंद लेगा? आप लोग तो धरती पर बैठे हुए खुदा हो रहे हो यार। बोले निकलेंगे, देखेंगे, बताएंगे। अरे आपके पास कोई और काम है? मनरेगा में काम कर रहे हो क्या आप लोग? 24 घंटे यही ना काम है। और जो निकल रहे हैं उनके प्रति कितनी आपकी हेय दृष्टि है। कह रहे ये सब तो चिंटू बिंटू हैं इसलिए भाग रहे हैं कि हम इतने बलशाली हैं। क्यों, कहां बलशाली हो? बोले ट्विटर पे। तो ट्विटर पर अगर चुनाव होता तो संजय राणा नहीं राष्ट्रीय पार्टी बना लेते? इनको क्या पुलिस रोक पकड़ लेती? नहीं, ये भी ट्विटर जानते। ट्विटर छोड़िए प्रभु, जनता के बीच में जाइए, दर्शन देने नहीं। ये आधा छोड़ दीजिए ना। आप देवानंद हैं क्या कि राजेश खन्ना जैसे ऐसे करेंगे? अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे लोग भी जब चुनाव लड़े राज बाबू, तो जनता ने उनको भी गली गली घुमा दिया। क्या शुरू में उनको भी गलत फहमी थी क्या? तो बच्चन साहब तो एक ही बार भाग गए, फिर दोबारा नहीं आए। बोला ना ना भैया बहुत बवाल है। ये जनता है, ननकू और रज्जाक, इनके पास 5 साल में एक ही दिन आता है मित्र। लेकिन बड़ों बड़ों को नाप देते हैं, बड़ों बड़ों को। धन्यवाद।